अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आइए हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर हमारा 12 है इस्तांबुल। ठीक है, इस्तांबुल तुर्की का एक शहर है। ठीक है, और इसके मुसन्निफ़ हैं हकीम मोहम्मद सईद। तो आप पेज नंबर 94 ओपन करें और यहाँ पे सबसे पहले हम इनके हालात ज़िंदगी पढ़ लेते हैं। हकीम मोहम्मद सईद सन 1920 से सन 1998 तक इनकी ज़िंदगी का दौरानिया है। ठीक है, नामवर तबीब, अदीब और समाजी और सियासी शख्सियत हकीम मोहम्मद सईद दिल्ली में हकीम अब्दुल मजीद के घर पैदा हुए। उन्होंने 5 बरस की उम्र में नाज़रा कुरान पाक पढ़ लिया। 7 बरस की उम्र में वालदा के हमरा हज की शहादत भी उन्होंने हासिल की और 9 बरस की उम्र में वो कुरान मजीद हिफ्ज़ भी उन्होंने कर लिया था। बचपन ही से मुताले का शौक़ था। अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी सीखी। सन 1939 में तबिया कॉलेज दिल्ली से तिब की तालीम उन्होंने मुकम्मल की थी। अमली ज़िंदगी का आगाज़ हमदर्द व खाना में अपने बड़े भाई हकीम अब्दुल हमीद के साथ उन्होंने शमूलियत से किया। 1940 से 1947 तक दोनों भाइयों ने हमदर्द को एशिया का सबसे बड़ा दवा साज इदारा बना दिया। हकीम मोहम्मद सईद 9 जनवरी सन 1948 को हिजरत करके पाकिस्तान आ गए थे। ठीक है, ये तो थे उनके हालात ज़िंदगी। अब उन्होंने क्या हिदमत सर अंजाम दी थी। पाकिस्तान में वो हमदर्द लेबॉर्ट्रीज़ वफ़ के बानी और मुंतज़िम होने के साथ साथ पाकिस्तान तबी एसोसिएशन और पाकिस्तान हिस्टोरिकल सोसाइटी के सदर भी रहे। 1993 से 1994 में वो सदर पाकिस्तान के तबी मशीर और गवर्नर सिंध के ओहदे पर भी फायज रहे थे। हकीम मोहम्मद से 7 अक्टूबर सन 1998 को कराची में शहीद कर दिए गए। अहमद नदीम कासमी ने लिखा कि सिर्फ एक शख्स का नहीं, एक तरह से पाकिस्तान की शनाख्त का कत्ल है। इन्होंने इतने काम किए बचपन में और इतने वो तबीब भी थे, अदीब भी थे और समाजी और सियासी शख्सियत भी हामिल थे। तो हम अहमद नदीम कासमी ने फिर उनके बारे में कहते हैं ये सिर्फ एक शख्स का कत्ल नहीं है बल्कि ये पूरी पाकिस्तान की शनाख्त का कत्ल है। हकीम मोहम्मद सईद की तहरीरों में ख़ासा तनाव है। दीनी, इखलाकी, तिबी और सेहत आमा से मुतल्लिक़ उन्होंने बाकसरत मज़ामीन लिखे। बच्चों और नौजवानों के लिए भी उनकी बड़ी दिलचस्प तहरीरें मिलती हैं। उन्हें दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में बार बार जाने और घूमने फिरने का मौका मिला। चनाचे अपनी सियाहत का हाल उन्होंने मुख्तलिफ़ सफ़रनामों में कलमबंद किया। उनकी तसनीफ़ चंद ये हैं कि अखलाकियात नबवी, कुरान रोशनी है, ज़ियाबतीसनामा, साइंस और माशरा, कल्ब और सेहत, तालीम और सेहत, अर्ज़ कुरान हकीम, यूरोप नामा, जर्मन नामा, कोरिया कहानी, सफ़र दमिश्क, एक मुसाफिर, 4 मुल्क, जापान कहानी, दास्तान अमरीका, दास्तान हज, दास्तान लंदन, दरून रूस, सईद स्याह उर्दन में, सईद स्याह तेहरान में और सईद स्याह तुर्की में। ठीक है, ये तो थी उनकी तसनीफ़। तो आइए हम इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इस्तांबुल, इस कहानी का क्या है, इस्तांबुल में इस सबक में कहानी में इस्तांबुल की सैर की जो वो है वो घूमती है। हकीम मोहम्मद सईद ने तुर्की के शहर इस्तांबुल की सैर के बारे में बताया और बहुत सी उन्होंने मालूमात भी हासिल की वहाँ से। हकीम मोहम्मद सईद का ख्याल है कि तुर्क एक महज़्ज़ब कौम है। तुर्की में बेशुमार तारीख़ी इमारत है जिनको देखने से पुरानी तहज़ीब के बारे में भी पता चलता है। तुर्की का फ़न तामीर देखने से ताल्लुक़ रखता है। जिस बादशाह ने भी तुर्की पर हुकूमत की उसने तामीरात में इजाफ़ा किया। ठीक है, तुर्की के शहर इस्तांबुल में बेशुमार मसाजिद हैं। इसीलिए इस्तांबुल को जो है मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, तो आइए हम चैप्टर की अब रीडिंग स्टार्ट करनी है। तो मैं इसके बता देती हूँ कि इसमें क्या बताया गया है। इस्तांबुल तुर्की का शहर है जिसमें मुसलमानों ने सन 672 में हमला किया, लेकिन 7 साला मुहासरे के बाद नाकाम लौटे। हमले की ख़ास बात हज़रत अबू अयूब अंसारी का इस मुहिम में शामिल होना था। मुराद सानी ने सन 1452 में इस्तांबुल पर हमला करके उसे फ़तह किया और आया सोफिया में जुम्मे की नमाज़ पढ़ी। तो उस दिन दुनिया के लोगों का ख्याल था कि आसमान से फरिश्ता उतरकर फातिहीन को धकेल देगा, मगर ऐसा ना हुआ। मुसलमानों ने तुर्की की तामीरात में बहुत इजाफा किया। अक्सर उस्मानी हुक्मरानों ने मसाजिद की दीवारों पर आयात कुंदा करवाई। ठीक है, इसके बाद फिर मस्जिद में मदरसा, कुतुब खाना और दारुल ताम भी बनवाया। सुल्तान अब्दुल मजीद के अहद में उस मस्जिद की मरम्मत करवाई गई और 8 लोहे नस्ब की गई। इस्तांबुल को मसाजिद का शहर कहा जाता है और इसमें यहाँ जो है वो 500 के करीब मसाजिद हैं। मैं तुर्की हुकूमत की दावत पर जो है वो तुर्की गया। तुर्की में एक मेरे दोस्त डोगवा बाजी थे। तुर्की के वज़ीर-ए-आज़म दुर्कत ओज़ाल हमारे मेज़बान थे। हम उनके साथ मस्जिद सुलेमानिया में नमाज जुमा अदा करने आए।
यहाँ आधा खुतबा उन्होंने अरबी में और आधा खुतबा उन्होंने तुर्की ज़बान में दिया। तुर्क जो है वो बड़े मुनज़्ज़म कौम है। मस्जिद सुलेमानिया सुल्तान सुलेमान ने बनवाई। ये मस्जिद तुर्कों की नफासत पसंदी का हसीन मौका है। मस्जिद सुलेमानिया के साथ एक बहुत बड़ा कुतुब खाना है जहाँ बहुत सी किताबें, कलमी किताबें मौजूद हैं। ये किताबें बड़ी तरतीब से रखी हुई हैं। ठीक है, मस्जिद सुलेमानिया से होकर हम तोपकापी महल गए। आजकल महल को अजायब घर की हैसियत हासिल है। हम नाश्ता करके उसकी सैर के लिए निकले थे। तोपकापी का महल जो था वो कदीम आसार कदीमा के अलावा फ़ौजी अजायब घर भी है जिसे औकाफ कहलाता है। यहाँ मुसव्वरी के हैरत अंगेज़ नमूने मौजूद हैं और इस अजायब घर में नादिर और नायाब किताबें भी हैं। बाज़ ऐसी किताबें मौजूद हैं जिसका एक ही नुस्खा दुनिया में मौजूद है। अंग्रेज़ों के इल्मी ज़ौक़ की तारीफ़ की जाती है, मगर बकौल विलियम रॉजर्स अंग्रेज़ी तोपकापी महल का ज़िक्र भूल गए हैं। ठीक है, फ़नी ख़ताती के मज़र की हैसियत से मुख्तलिफ़ ख़त्तातों की लिखी हुई आयात यहाँ मौजूद है। रसूलुल्लाह की सवाने पर ख़त नस में एक अहम मखतूता भी तोपकापी महल में मौजूद है। मस्जिद सुल्तान अहमद ने बनवाई थी, जो सिर्फ 14 साल की उम्र में तख्त नशीन हुआ। सुल्तान अहमद ने सन 1617 में वफ़ात पाई। मस्जिद सुल्तान अहमद शाही मसाजिद में बहुत मुमताज़ है। ये शाही त्यौहार मनाने की जगह है। यहाँ हमने ज़ोहर और असर की नमाज़ मिलाकर पढ़ी। तुर्की आकर हम हज़रत अबू अयूब अंसारी के मज़ार पर ज़रूर हाज़िर होता हूँ। हज़रत अबू अयूब का मर्तबा बहुत बुलंद है। वो मदीने में हज़रत वसल्लम के मेज़बान थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत के मुताबिक हज़रत अमीर माविया के दौर में कुस्तुनतुनिया पर फ़ौज कशी हुई। इसी दौरान में एक मोहलक वबा फैल गई। बहुत से दूसरे मुजाहिदीन के साथ हज़रत अबू अयूब भी वहाँ इस वबा में इंतकाल कर गए। उन्हें रात के वक्त इस्तांबुल शहर की दीवारों के नीचे दफन कर दिया गया। तब हमें अतातुर्क के हवाई मैदान में जाना था। मैं खुश था कि मैंने 8 घंटों में अपने सब दोस्तों को तुर्की की सैर करवा दी। ठीक है, और ये जो चैप्टर है ये सबक लिया गया है हकीम मोहम्मद सईद की किताब सईद स्याह तुर्की में। ठीक है, कि उन्होंने वहाँ तुर्की की सैर की थी और वहाँ उन्होंने जो मालूमात हासिल की वो वहाँ जहाँ पे उन्होंने देखा उन्होंने तमाम इस चैप्टर में बयान किया है। तो आइए अब हम मश्क देखते हैं। मश्क में सबसे पहले हमारे सवालात जो बात है, इस्तांबुल पर मुसलमानों के लिए पहले हमले की ख़ास बात क्या है। इस्तांबुल पर मुसलमानों के लिए हमले की ख़ास बात ये थी कि इस हमले में एक जलीलुल कदर सहाबी हज़रत अबू अयूब अंसारी ने भी हिस्सा लिया। इस मुहिम के दौरान में एक वबा फूट पड़ी। आप भी इस वबा का शिकार हो गए। इस वबा की वजह से आप वफ़ात पा गए और आपको इस्तांबुल में ही दफन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, या सूफिया के बारे में आप क्या जानते हैं, मुख्तसरन तहरीर करें। या सूफिया तुर्की के शहर इस्तांबुल में बनाई गई एक मस्जिद है। ठीक है, जब मुसलमानों ने कुस्तुनतुनिया फतह किया तो सुल्तान मुराद सानी ने सबसे पहले इस मस्जिद में जुम्मे की नमाज़ अदा की। ठीक है, आपने देखा होगा इस जुम्मे को भी या सूफिया में मस्जिद में कितने अरसे बाद नमाज़ जुम्मा अदा की गई है। मुसलमानों ने इस मस्जिद की तामीर में बहुत ज़्यादा इजाफा किया। दीवारों और छतों की पिचकारी पर सुरमई कुली की गई। जिन दीवारों पर बुत बने हुए थे उन्हें मुनहदम करवा कर नई दीवार बनवा दी गई। सुल्तान महमूद ने इस मस्जिद का एक बुलंद मीनार तामीर करवाया। सैयद सलीम सानी ने शुमाल की जानिब से एक दूसरा मीनार बनवाया। मुराद सालिस ने बाकी 2 मीनार बनवाए और मुरम्मत का काम करवाया। सुल्तान मुराद राबिया ने मस्जिद की खाली दीवारों पर मशहूर खत्तात मुस्तफ़ा चलबी से बड़े बड़े सुनहरी हरूफ में आयात कुरानी लिखवाई। महमूद अव्वल ने 1754 में वसी छत का सुल्तानी रास्ता, एक खूबसूरत फवारा, एक मदरसा और शुमाल में एक वसी दारुल ताम बनवाया। नीज़ मस्जिद में एक पेश कीमत कुतुब खाना भी कायम किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुर्की में जुम्मत मुबारक का आधा खुतबा किन 2 ज़बानों में दिया गया। तुर्की में आधा जो खुतबा था वो अरबी ज़बान में था और आधा जो था वो तुर्की ज़बान में था। तोपकापी म्यूज़ियम का तारुफ अपने अल्फाज में बयान करें। तुर्की में बना हुआ तोपकापी महल दूसरा महल है जो उस्मानियों के दौर में इस्तांबुल में तामीर किया गया। जब सुल्तान महमूद दोम बाज़नीकी हुक्मरान को शिकस्त दी और शहर पर कब्ज़ा कर लिया तो यहाँ उसने एक महल तामीर करवाया। इस महल की जगह आज का इस्तांबुल में यूनिवर्सिटी फिर उन्होंने कायम कर दी थी। इसके बाद दूसरा महल तामीर करवाया जिसका नाम तोपकापी महल था। ये महल पहले महल के 14 साल बाद मुकम्मल हुआ। मुख्तलिफ बादशाहों ने अपनी अपनी मर्ज़ी और ज़रूरत के मुताबिक इस महल में तरमीम व इजाफ़ा किया।
जब तुर्की के सुल्तान के लिए एक नया डोलमाबाजी तामीर हो गया तो फिर तोपकापी महल की शाही हैसियत ख़त्म होगी। अब इस महल को अजायब घर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दो तरह के अजायब घर हैं, एक अजायब घर आसार कदीमा से मुतल्लिक़ है और दूसरा अजायब घर फ़ौजी नौयत का है। मुसन्निफ़ के शरीके सफ़र दोस्तों के नाम के उनके दोस्त जो थे वो मोहतरमा खानम डसिल्वा, मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद शुएब अख्तर, मोहतरम डॉक्टर अताउर रहमान, मोहतरम जनाब डॉक्टर ज़फ़र इकबाल थे। ठीक है, तैयार नंबर 2 आपने करना है, सियाक़-ओ-सबाक़ के हवाले से इसकी तशरीह करनी है।